हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सर हम लोग दो ईटीएफ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें निफ्टी टूरिज्म और निफ्टी केमिकल दोनों शामिल होगा। तो दोनों नया है, तो नज़र बना हुआ था, तो मैं बोला कि चलो देखते हैं कि क्या है नहीं है। एकदम मतलब बोलते नहीं है, बाल का खाल, बस समझ गया ना। एकदम बारीकी से देखेंगे, जो अच्छा है जो खराब है सब चीज़ इस पे देखेंगे। और इस पे अगर आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखना है, क्या रखना है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी टूरिज्म का। तो निफ्टी टूरिज्म को सबसे पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद केमिकल में भी चलेंगे। तो टूरिज्म को हम इसलिए ले रहे हैं कि भैया देखिए, नया साल आ रहा है, हर आदमी घूमने का, थोड़ा होटल का बुकिंग वुकिंग काफ़ी टाइट चल रहा है। ऐसे तो मैंने अभी पूरा उतना रिसर्च नहीं किया है, लेकिन एक मतलब नहीं होता, अनुमानता मतलब हम लोग कर रहे हैं। तो वो बाकी इस पे जब इन्वेस्ट करेंगे, जैसे पैसा लगेगा अपने आप इस पे दिमाग लगाना स्टार्ट कर देने का है। समझे ना। हम आप लोगों से भी फिर बोलेंगे कि भाई पता करिए क्या है नहीं है सब चीज़। तो ये देखिए टूरिज्म, तो ये इसका जो इंडेक्स है वो 8,515 का है, तो अच्छा भागा भी है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझेंगे और इसको भी हम लोग समझ बूझ के काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले निफ्टी टूरिज्म पे हम चर्चा करते हैं, जिससे क्या है कि अपना व्यू क्लियर हो। तो समझ गए निफ्टी टूरिज्म पे है। तो निफ्टी टूरिज्म को सबसे पहले हम लोग कवर किससे करते हैं भाई? अगेन बता रहे हैं, ये जानकारी दे रहा हूँ, ना कि कूद जाइएगा जाके। समस्या वही है ना कि हम जानकारी दिए नहीं कि आप लोग कूद जाइएगा तुरंत। ये सिंबल है एमओ टूर, ठीक है। इसी से आप सर्च करिएगा तो आपको इसका डिटेल मिलेगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा ओके बढ़िया बात है सर। तो अभी जब टूरिज्म को हम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसका इंडेक्स को पकड़ते हैं। किसी भी चीज़ को जब हम पकड़ेंगे फिर हम उस पर चलेंगे, बाकी आगे का चलेंगे। तो सबसे पहले हम टूरिज्म को जब पकड़ रहे हैं तो हम इंडेक्स को सबसे पहले पकड़ते हैं। तो फिलहाल इसमें नया इंडेक्स है ना, हम लोग के सामने ही मतलब आया है, लिस्ट हुआ है, नया इंडेक्स बना है। और हम बोल भी रहे थे कि देखिए ना कितना इंडेक्स बना रहा है। ये बात हम लोग कब करते थे? 2022 में। कि देखिएगा शेयर मार्केट में पाइपलाइन बिछेगा, जब पाइपलाइन बिछेगा तो बहुत सुविधा होगा कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली वही होता हुआ दिख रहा है। और उसी के समय से आप देखे होंगे कि 76 ईटीएफ से 300 ईटीएफ हो गया है ना। तो फिलहाल अभी हम निफ्टी टूरिज्म पे आते हैं, नहीं तो इन्हें उन्हें भटक जाएंगे। तो निफ्टी टूरिज्म कहाँ गया जी? दिख नहीं रहा है। लो इधर उधर ये भी भटक गया। तो निफ्टी टूरिज्म नया है तो इसको ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली स्ट्रेटजी में ही था। एक मिनट हम थोड़ा समय लेते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं कि कहाँ भाग गया वो। सर्च में आता नहीं है ना। तो ये आ गया निफ्टी इंडिया टूरिज्म। लो भाई कर दिए। एक महीना का क्या करना है, 1 वीक ही लगा लेते हैं, क्योंकि हमको तो 1 वीक से मतलब है। तो जब 1 वीक का लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ना इसका इंडेक्स का एक बार हाल चाल देख लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर में 12 दिसंबर 11, 10, 9, 8 आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो आप बोलोगे नहीं है। अब इसका हम लो और हाई पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम इस पर अच्छा व्यू बनाते हैं। क्योंकि जब ये चीज़ मेरे को कंफर्ट देता है ना, तभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सावधानी बताएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हटो, हाँ उधर चलो। सबसे पहले हम देखते हैं कि लो, इसका लो क्या बना है। इसका लो देखिए, पहले तो इतना था, उसके बाद इतना हुआ, तो ये तो उससे नीचे ही हो गया ना, ये तो डाउन ही हो गया। लेकिन यहां से सिचुएशन चेंज हुआ, यहां पर इसका हाई बना और यहां इसका लो बना। तारीख आप देख लीजिएगा, ये 12 है तो 11, 10, 9 को समझ लीजिए, जिस दिन मार्केट में गिरावट हुआ था। तो ये चीज आप समझ गए। तो अब हम यहां से देखते हैं पिछले 3 दिन 4 दिन में। तो ये लो बना था, उसके बाद अगेन ये लो को तोड़ा नहीं, तो लोअर लो नहीं बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लोअर लो बना दिया। अब तेरी भला की ये क्या खेला हो गया है। ये वाला में लोअर लो नहीं बनाया और यहाँ हायर हाई बनाया, पॉजिटिव हुआ माइंड। अब बोलोगे हाँ। उसके बाद यहाँ बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ लो बना दिया और यहाँ भी हायर हाई को नहीं काटा। तो ये चीज समझिए। अगेन उसके बाद क्या हुआ, फिर ये तगड़ा लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया और यहाँ इसने हायर हाई बनाया। तो यहाँ हायर हाई दोनों चीज दिख रहा है। ये चीज कब दिखा था? ये चीज इस जगह दिखा था। तो एक दिन बीच में इसका मटरगश्ती रहा है। हाँ ऐसा मत सोचिए कि इंडेक्स मटरगश्ती नहीं करता, ये मटरगश्ती करता है। एक दिन लो बनाता है, एक दिन हाई बना दे रहा है। तो जब लोअर लो और लोअर हाई बनाता है, लोअर लो और लोअर हाई बनाता है, तो समझिए नीचे जा रहा है। जब लोअर लो और हायर हाई बनाता है तो बड़ा मूवमेंट होगा, और किसी साइड में हो सकता है। तो यहाँ पर ही तो वैसा तो नहीं दिख रहा। यहाँ सिंपल एक दिन पॉजिटिव दिया है इसने, हायर हाई बनाया है और लोअर लो बनाया है, तो ये बढ़िया है, ठीक है। मतलब 8300 को नहीं तोड़ा, 8413 इसका लो बना। इसका लो इतना स्ट्रांग बना कि इसका हाई पे ही इसने लो बना दिया। तो चलो जी ठीक है, तो पॉजिटिव तो व्यू आ रहा है। तो टूरिज्म है तो सबको पता है कि, तो ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसका चार्ट पे। अब ये क्या है? नया इंडेक्स है, ठीक है, नया इंडेक्स है, नया ईटीएफ है। तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किससे? निफ्टी से, है ना। निफ्टी से इसको हम कंपेयर करते हैं, तभी हम लोग कुछ थोड़ा सा व्यू समझ पाएंगे, नहीं तो क्या समझिएगा आप
तो ये कब का है, नवंबर का है, 11 नवंबर का ये ETF है, कहाँ गया, हाँ 12 नवंबर 11 नवंबर को जो भी है ये इंडेक्स लिफ्ट मतलब इंडेक्स हुआ है, लिस्ट हुआ है। तो अभी यहाँ देखिए इसको हम निफ्टी से एक हम अपना कंपेयर करते हैं, तो वॉलेटाइल देखिए कितना भयानक है। यहाँ जब हम निफ्टी से कर रहे हैं तो निफ्टी इस जगह 2% का रिटर्न दे रहा है, ये 12% का रिटर्न दे रहा है, मतलब 10% कभी भी ये गिर सकता है, कभी भी ये बढ़ सकता है निफ्टी के मुकाबला। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, 10% से 15% इसका नॉर्मल वॉलेटाइल होता है। क्लियर है? आप बोलोगे नहीं समझे, देखिए नहीं समझे तो फिर से समझा रहे हैं। निफ्टी से इसके जो वॉलेटाइल का है ना, वो हम देखते हैं कि ये काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक सेक्टर है, छोटा सा सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, इस शेयर में इन्वेस्ट करने में ही आदमी का सांस फूलता है। तो यहाँ पर ही तो, और ये सेक्टर नॉर्मल कंडीशन में काफी वॉलेटाइल है, तो 15% का इसका निफ्टी के साथ एक डिस्टेंस का तालमेल रहता है। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल देख लिए 10 है ना, फिर यहाँ पर भी एग्जाम्पल देखिए ये तकरीबन 10-12 का है, एक मिनट, यहाँ पर भी देख लीजिए, तो ये 9-10% का है। तो जैसे 9-10% का डिफरेंस होगा ना, तो आप मान के चलिए कि एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा पर्टिकुलर सेक्टर में, निफ्टी में नहीं, सेक्टर में। और अगर ये सेक्टर निफ्टी के पास आ जाता है तो इसमें अच्छा बाउंस बैक आने का चांस बनता है। ठीक, ये भी समझ के रखिए। तो 15% इसका स्विंग के लिए आप रख सकते हैं। मैं तो अगेन रिपीट करूंगा कि एक लॉट पे काम करना है, लेकिन 15% का हिसाब किताब बना के रखना है ना। ठीक है, तो इस चीज को आप क्लियर मान के चलिए। तो अब आप बोलिएगा सर वो तो ठीक है, लेकिन यहां तो ये गिर गया है, निफ्टी यहाँ है, निफ्टी 7.89% का रिटर्न दे रहा है, यहाँ तो ये गिर के नीचे आ गया है, 0% पे आ गया था, चाहे जो भी आया, अभी 3% है, तो इससे बेटर तो निफ्टी ही रिटर्न दे रहा है। यस, अब ये वाला जो सिचुएशन है ना, अभी तक लाइफ में फर्स्ट बार हम भी देख रहे हैं। इससे पहले इसका ना कोई डाटा है ना कोई वो है, ये फर्स्ट बार इतना गिर गया है। तो यहां हम पॉजिटिव व्यू बना के चलते हैं, जो मतलब है, लेकिन सावधान रहिएगा, इसका कोई डाटा प्रीवियस नहीं है, क्योंकि इंडेक्स आपके सामने है जो कि नवंबर में लिस्ट हुआ था 2024 में। क्लियर है? आप बोलोगे ओके। तो ये टूरिज्म सेक्टर है, और टूरिज्म ने जितना मतलब इंडेक्स ने यहां से यहां तक का रिटर्न दिया था, उस सारा गिर के यहां तक आ गया, मतलब ये रिटर्न आपके सामने आ गया, मतलब चढ़ा गिरा, बहुत तगड़ा स्विंग इसमें दिख रहा है। तो ये चीज आप समझ के चलिए कि 15% हमने किस बेस पे रखा, तो नॉर्मल बेस पे रखा। सावधान कब होना है, जब कभी ये निफ्टी को क्रॉस करता है, ठीक है, निफ्टी को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो आप समझ जाइए कि भैया सावधान का घंटी बज गया है ना, उसके बाद वो नीचे जाएगा। और निफ्टी से अगर ये 10% 15% नीचे है तो फिर वहां एंट्री का टाइम है, लेकिन अभी का जो समय है यहाँ इसमें बूम आने का टाइम है, इसीलिए इसको देखा जा रहा है। तो यहाँ निफ्टी का ये सिचुएशन है, और यहाँ पर ही आपने ये चीज देख लिया। दूसरी बात, अब मैं यहाँ से चार्ट में थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, कहाँ गया, ओ ये, अब इसमें हम चेंजिंग क्या कर रहे हैं वो भी आपको हम बताते हैं। एक मिनट, नया चीज सर बताने में समझाने में बड़ा, हाँ यहाँ आ गया। तो एक मिनट, निफ्टी को बंद करते हैं, बंद कर दिए और इसको चालू कर दिए। चलो जी, बढ़िया बात है। तो ये चीज़ है, 200 मूविंग एवरेज से भी आपको जानना है कि कौन सा ETF डाउन है, तो ये ETF डाउन है। क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके। अब हम आते हैं इसके किस ETF से कवर करते हैं, तो ये अभी एक्चुअली सपोर्ट पे है। यहाँ जो इसका सपोर्ट बना है ना, ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ से देखने को मिला है इस लेवल में, तो यहाँ से बाउंस बैक आ रहा है। तो 85,015 पे है, ये इस लेवल तक 9,000 तक जाएगा, लेकिन 9,000 तक जाने के पहले इसका काफी अच्छा 8750 पे टकराएगा, यहाँ पर ही रुकने का चांस है, फिर वो 9,000 इस लेवल में जाएगा। उससे पहले आपको इस लेवल में भी रेसिस्टेंट दिखाएगा। ठीक है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। अब हम आते हैं इसके ETF पे। इसका ETF कौन सा है, तो एमओ टूर, मोतीलाल ओसवाल का है एमओ टूर। अब ये देखिए, ये ETF आपके सामने लॉन्च हुआ है। आप लोग उसी समय बोल रहे थे कि इस पे देखिए, अब केमिकल का इसमें हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया, पर्टिकुलर एमओ इस पे कर रहे हैं। अब इस पे और भी चीज़ बताना है, तो केमिकल का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये आ गया एमओ टूर। क्या नाम है, आप कहाँ सर्च करिएगा, एमओ टूर पे सर्च करिएगा तो ये सिंबल आपको इस ETF का मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए एक लगातार गिरावट, नया लो। अगर आपको, अब यहाँ डब्ल्यू पैटर्न मत देखिएगा, डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना है। डब्ल्यू पैटर्न में इस साइड का जो दाहिने वाला ना छोटा होता है, चलो कोई बात नहीं। ये लेवल आप इसको मान के चलिए 84 का लेवल अगर तोड़ता है तो फिर भाई साहब ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये अभी 85.30 है। तो यहां अंधा ट्रेड होगा। ठीक है, कोई डाटा नहीं है इसका, कोई कुछ नहीं है, आप एक न्यूज बेस पे इस पे ट्रेड कर सकते हो। इसको बोलते हैं अंधा ट्रेड बोलना। अब रही बात लाइन खींचने का, तो लाइन तो सर कुछ भी खींच लो, सीधी बात हम बता रहे हैं। हमको यहां से रख लिए, अरे यहां से रख के आप ऐसे लाइन खींच लो, जैसे लाइन खींचना है खींच लो, है ना। तो ये, अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा लाइन काहे खींचा, भैया इसमें ना 2 ठो कवर हो गया, यहाँ भी कवर हुआ है और तकरीबन यहाँ से भी घुमा है, ये भी कवर है और इधर भी थोड़ा कवर है, इसलिए ये लाइन खींचे है।
और इसके ऊपर ये मजबूत। ये लाइन का कोई भी सत्यापन नहीं है, ये अनुमानित लाइन है। तो इसको यहाँ पर ही मतलब जो टूरिज्म सेक्टर में ट्रेड करना अंधा ट्रेड में आता है, इस चीज को समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा ऐसा काहे बोल रहे हैं अंधा ट्रेड? हाँ, जो है सो हम बता रहे हैं, हमको क्या कोनो मतलब वो थोड़ी हमको झूठ साच बोलना है, जो है सर हम बता दे रहे हैं। ये पिछला लो बनाया था तो उसको यहाँ तोड़ के फिर हाई आया था, तो ये एक अच्छा रेसिस्टेंट का जगह हो गया है इसका, ये जगह। तो ये रेसिस्टेंट आपको अच्छा मतलब खाएगा 86 से 0.5 से 88 तक एक अच्छा रेसिस्टेंट यहाँ पर ही मिलेगा। आपको अगर पॉजिटिव होना है तो आप यहाँ से हो सकते हो 88 के बाद से, ठीक है। तो ये लेवल में आपको तगड़ा रेसिस्टेंट इस पर मिलेगा। तो ये तो एक मोटा मोटी जानकारी जो था वो मैंने आपको दे दिया। अब इसका थोड़ा काम लाइक जानकारी बात करते हैं। तो काम लाइक जानकारी में तो कौन चीज आ गया, चलो सर्च कर लेते हैं, एमओ टूर। कई लोग बोल रहे थे कि सर आपने टूरिज्म वाले सेक्टर पे नहीं बनाया, हम बोले भाई बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपको सिंबल क्या है, एमओ टूर, इसको आप याद रखिएगा, नहीं तो फिर। अच्छी बात क्या है कि 84 का रेंज का है, इस रेंज का ईटीएफ परफेक्ट ईटीएफ माना जाता है, ठीक है। खराब ईटीएफ में नहीं आएगा, परफेक्ट ईटीएफ में आता है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए अब आप ही बताइए इसका जो है टोटल मार्केट कैप कितना है, 4.88 करोड़। अब आप बताइए इतना छोटा मार्केट कैप है, 4 करोड़ 5 करोड़, क्या बताइए, अब आप ही बोलिए। इतना छोटा मार्केट कैप है, कैसे आदमी इस पर भरोसा करेगा, है ना। तो इसीलिए बहुत इस पर ध्यान रखना है। क्या होता है, लालच करिए, हम मना नहीं करें, लालच करना चाहिए, हर आदमी लालच करता है, लेकिन क्या है कभी का लालच ना मतलब सर का दिमाग का घाव मत हो जाए, बस यही हम आपको बता रहे हैं कि लालच करिए, लेकिन ऐसा मत कर लीजिए कि मतलब दुखी हो जाइए। तो यहाँ पर ही एक महीना में हाई 90 का लगाया था और गिर के फिर लो 82 का बनाया, तो समझ सकते हैं कि 12-15% ऐसी टूट गया। अब यहाँ 80 मतलब ये देखते हैं, अब इसमें वॉल्यूम देखिए, खराब किया, 10 लाख का वॉल्यूम है, बताइए क्या ट्रेड आदमी करेगा? 10 लाख का, 11 लाख का, 14 लाख का वॉल्यूम है, क्या आप ट्रेड करिएगा? हाँ, यहाँ 1 करोड़ हुआ था, 1 करोड़ 17 लाख तो अच्छा था। बाकी आप देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख, यहाँ 10 लाख, बहुत छोटा वॉल्यूम है, छोटा सेक्टर है, छोटा वॉल्यूम है। तो इसमें गलती से भी आप मल्टीपल लॉट के बारे में सोचिएगा भी नहीं। अगर ये इतना वॉलेटाइलिटी है कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर दिए ना, तो मेरा मानिएगा ना, तो कम से कम दोबारा इसमें पैसा लगाने के लिए ना कम से कम डिसिप्लिन जो है वो 15 से 20% डाउन जाए तभी लगाने का, नहीं तो नहीं लगाने का है। ये आपका पैसा बहुत अच्छा पार्किंग कर देगा। हाँ, ये भी है, जब भागेगा तो भाई साहब समझ गए ना, 15-20% हवा में दे देगा, ये भी है। ये दोनों आपको रिस्क रिवार्ड पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसमें सर कितने ईटीएफ आते हैं, सॉरी कितने स्टॉक आते हैं? तो 17 स्टॉक आते हैं। कितने आते हैं? 17 स्टॉक। अब 17 स्टॉक में क्या है, हाँ टूरिज्म है ना, हाँ 17 स्टॉक आते हैं, 16 प्लस 1। अब इंटरनल जो इंटर ग्लोबल है, इस ये आता है, इंडियन होटल आता है, देखिए जीएमआर एयरपोर्ट आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दो तो इंपॉर्टेंट है, इंटर ग्लोबल और इंडियन होटल। आपको एक चीज दिखाते हैं, इंडियन होटल भाई इतना रखा है ना, इंडियन होटल, तो इंडियन होटल शेयर प्राइस, ठीक है, अच्छा नहीं आया, इंडियन होटल्स शेयर प्राइस ये आ गया 735 का है, बहुत अच्छा है, नहीं है आप लोग जानते होंगे, मेरे से बेटर जानते होंगे। 1 साल में 15% डाउन है, 5 साल में 500% का रिटर्न है, ठीक है, नॉर्मल है। थोड़ा सा मैक्सिमम करते हैं, हम मैक्सिमम इसलिए किए हैं कि इसका हम लोग ना मतलब मेन क्या है कि गिरावट को समझ पाए। तो 2020 में ना मान लीजिए ये हाई बना था, एक अप्रोक्स हम ले रहे हैं, ये हाई यहाँ पर ही रखते हैं और गिरावट ही रखते हैं, तो इतना तो नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ही गिरा था, झूठ दिखा रहा है, ये आ नहीं रहा है, पकड़ा नहीं रहा है, समझ रहे ना। तो पकड़ा जाता ना ठीक से तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अफसोस कि उतना अच्छा पकड़ा नहीं रहा है। तो हम फिर से कोशिश करते हैं, हाँ ये देखिए 65 रुपये आ रखा है, ये कहाँ प्रिंट चला गया, 65 रुपये आ रखा है, और कम से कम ये जो दिखा रहा है ना, ये गलत दिखा रहा है, 65 रुपये आ रखा है। हालांकि उसके बाद बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है, और यहाँ ये थोड़ा सा साइडवेज भी है, और देख रहे हैं कि ये जो होटल का दिखा रहा है बहुत लंबा एक रेंज में था, चलो उसके बाद ये बहुत तगड़ा बूम आया, तो अच्छा है। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि ज़्यादा आप इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट का नहीं, अगर किसी प्रकार से निफ्टी में 30% का गिरावट हो गया ना, तो ये कम से कम आपको 55% का गिरावट दिखा सकता है, ठीक है। निफ्टी 35 गया तो ये भाई साहब आपको 69-70% गिर सकता है। तो इस हिसाब का ये है, भागने में औसम है, भागेगा भी बहुत अच्छा। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। अब बाकी आपका पैसा है, आपका इन्वेस्ट है, मेरा जानकारी देना काम था कि ये भी ईटीएफ लिस्ट हो चुका है, आप इसमें अपना व्यू बना सकते हैं। बहुत छोटा ईटीएफ है, बहुत छोटा मार्केट कैप के साथ अभी लिस्ट हुआ है, अब धीरे धीरे मार्केट कैप बढ़ेगा तो अलग बात है। बाकी मेरा जो व्यू है इस पर बहुत छोटे अमाउंट से काम करने का है, समझे ना, बहुत छोटे अमाउंट से। लालच करिएगा ये आपका लंबा पार्किंग करा देगा। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले अपना ये टेलीग्राम है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है, और साथ में स्विंग भी है और शॉर्ट स्विंग भी है, तो दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। स्विंग तो हर आदमी को ज्वाइन करके रहना चाहिए, है ना, जिससे क्या है कि मार्केट के दौरान क्या व्यू होता है वो हम आपको बता देंगे।
तो अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि सर इसको हम किस लेवल में एक्यूमुलेट करें या किस लेवल में बाई करने का मूड बना रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी एक लेवल परफेक्ट लेवल नहीं होता है, थोड़ा पैसा के साथ आप ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।